जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे रहनुमा, आपको अनंतम अनंतम कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। उनकी महानता वो तो ऐसी थी जैसे पूरा ब्रह्मांड ही उनके चरणों में सिमट गया हो। जब भी मैं बड़े मंदिर में या एम्पायर स्टेट में कहीं भी गुरुजी को देखती थी ना, तो मेरा मन बस शांत हो जाता था। वो शांति, वो सुकून, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। गुरुजी की उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ थम सा जाता था। जैसे ही गुरुजी कमरे में आते थे ना, एक नूर, एक चमक सी छा जाती थी। उनके आसपास जो खुशबू रहती थी संगत जी, आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। वो गुलाबों की डिवाइन महक सचमुच अलौकिक थी। और जिस तरह से गुरुजी बात करते थे, वो तो बिल्कुल अलग ही बात थी। उनकी आवाज़ इतनी गहरी और दमदार थी, पर उसमें प्यार और अपनापन इतना था कि हर शब्द सीधा दिल में उतर जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ मुझसे ही बात कर रहे हों। गुरुजी का चलना भी एक अलग ही अदा थी। हर कदम में जैसे कोई गहरा संदेश छुपा होता था। उनकी चाल में भी एक डिवाइन पावर झलकती थी। गुरुजी को देखकर मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ उन्हीं को समर्पित हो जाता था। मेरे लिए तो गुरुजी ही सब कुछ थे और हैं। मेरी जिंदगी के हर सवाल का जवाब वही थे। जब भी वो सामने बैठते थे, ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया की चिंताएं खत्म हो गई हों। उनके साथ बैठकर तो बस यही ख्याल आता था कि ये पल कभी खत्म ना हो। मैं संगत जी, गुरुजी की कृपा में बहुत सालों पहले आई थी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मुझे बड़े मंदिर लेकर गई थी। मेरी ज़िंदगी में तब बहुत उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं था और दूसरी तरफ मेरा काम भी सही ट्रैक पर नहीं था। मन बहुत अशांत रहता था। हर समय एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे एक कश्ती बिना पतवार के सागर में भटक रही हो। वैसा ही मेरा हाल था। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई ना संगत जी, वहाँ की शांति, वो एनर्जी, उसने मुझे अंदर तक छू लिया। उस दिन मैंने बस ये महसूस किया कि जैसे मुझे मेरा किनारा मिल गया है। मेरे गुरुजी, उन्होंने तब भी मुझे अपने आंचल में ले लिया था। बस तब से मैं उनकी संगत का हिस्सा बन गई और उनके प्रेम और कृपा में रंग गई। हर दिन, हर पल बस उन्हीं का नाम जपती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहती थी। मुझे तब पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा फैसला था कि मैंने अपने मालिक को ढूंढ लिया था। मेरा रोम रोम बस उन्हीं का हो गया था। संगत जी, मुझे बहुत सालों से पैरों में दर्द की समस्या थी। मतलब ये कोई 1-2 दिन का दर्द नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था, जैसे मेरे साथ ही पैदा हुआ हो। बचपन से देखकर जब मैं बड़ी हुई और फिर जब मेरी शादी हुई, फिर जब बच्चे हुए, ये दर्द हमेशा मेरे साथ रहा। कभी कम, कभी ज़्यादा, पर कभी जाता ही नहीं था। मतलब चाहे मैं कितना भी ध्यान रखूं अपना, कितना भी सही खाना खाऊं, एक्सरसाइज करूं या फिर आराम ही करती रहूं, ये दर्द कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता था। रात को सोते समय भी उठ जाता था और दिन में काम करते समय भी शुरू हो जाता था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पैरों में ना कोई आग लगी हुई हो या कोई सुई चुभ रही हो। कभी कभी तो इतना तेज दर्द होता था कि मैं एक कदम भी नहीं चल पाती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने ना मेरा सारा खून खींच लिया हो और मेरे पैर बस बेजान हो गए हों। बहुत वीकनेस महसूस होती थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इग्नोर किया। नहीं संगत जी, मैंने ना बहुत कोशिश की इस दर्द से छुटकारा पाने की।
मतलब शुरू शुरू में तो घर के नुस्खे अपनाए, जैसे गर्म पानी की सिकाई करना, तेल से मालिश करना, पता नहीं क्या क्या, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर्स के पास गई, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गई, हर तरह के टेस्ट करवाए, एक्सरेज करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, पता नहीं क्या क्या। हर बार डॉक्टर एक ही बात कहते थे, मैम आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई समस्या नहीं है। मैं तो सुनकर और परेशान हो जाती थी। मतलब अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर ये दर्द क्यों है, ये मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है। मुझे तो लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी इस दर्द की वजह से। ये दर्द मुझे मानसिक रूप से भी बहुत थका देता था। हर समय एक अनजाना डर, एक चिंता बनी रहती थी। मैं अपनी जॉब पर जाती थी तो वहां पर भी काम करते हुए अचानक दर्द शुरू हो जाता था। घर पर भी बच्चों के साथ खेलते हुए या खाना बनाते हुए ये दर्द आ जाता था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ये दर्द ना मेरा पीछा कभी छोड़ेगा ही नहीं। मेरी जिंदगी बस इसी दर्द के साथ बीत जाएगी और कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस ना हर समय चिड़चिड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि कभी भी किसी भी वक्त मेरे पैरों में दर्द शुरू हो सकता है। ये मेरी खुशी को भी मुझसे छीन लेता था। मुझे याद है एक बार मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में खेल रही थी और अचानक मेरे पैरों में इतना तेज दर्द उठा कि मैं वहीं बैठ गई। मेरी बेटी ने पूछा, मम्मी क्या हुआ, और मैं बस रोने लगी थी। ये दर्द मुझे इतना मजबूर महसूस करवाता था। मेरा बस यही मन करता था कि कोई तो मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दे, कोई तो हो जो मेरी इस परेशानी को समझ सके। डॉक्टर्स भी हार मान गए थे और मैं भी। जब मैं गुरुजी की संगत में आई तो मैं देखती थी कि कैसे गुरुजी हर किसी की परेशानियां सुनते हैं और कैसे उनका पलक झपकते ही निवारण कर देते हैं। उनके सत्संग में हर दिन कोई ना कोई अपनी कहानी सुनाता था कि कैसे गुरुजी ने उनकी बीमारी ठीक कर दी, कैसे उनके कष्ट काट दिए। तो मेरे मन में भी ना एक उम्मीद जागने लगी। मुझे लगा कि शायद गुरुजी मेरी भी सुनेंगे। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं की गुरुजी से ये बात कहने की। मैं बहुत हिचकिचाती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी इतने बड़े मालिक हैं, इतने बड़े हैं, उनके पास इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लोगों की जान बचानी होती है या बड़ी-बड़ी बीमारियां ठीक करनी होती हैं। मेरा तो बस छोटा-सा पैरों का दर्द है। पता नहीं वो इस पर ध्यान भी देंगे या नहीं, या कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए कि मैं इतनी छोटी-सी बात के लिए उन्हें परेशान कर रही हूँ। मन में ना बहुत सारी बातें चलती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि बोलूं या ना बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। मुझे लगता था जैसे मेरी प्रॉब्लम ना उनके लिए बहुत छोटी है, पर ये दर्द इतना बढ़ गया था कि अब सहना मुश्किल हो गया था। मतलब अ, मैं तो रात को सो भी नहीं पाती थी ठीक से। करवट बदलते ही दर्द शुरू हो जाता था और हर सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे पैरों में दर्द होता था। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं इतनी थक चुकी थी इस दर्द से कि मुझे लगा अब तो गुरुजी ही आखिरी सहारा है। अब तो बस वही कुछ कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो एक दिन ना मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी के पास गई। मैं उस दिन बहुत हिम्मत जुटाकर मतलब जैसे तैसे गुरुजी के बिल्कुल पास तक पहुंच गई। मन में धक-धक हो रही थी। डर लग रहा था कि क्या बोलूँगी, कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ, कहीं गुरुजी को गुस्सा ना आ जाए। पर फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद वो मेरी सुन लेंगे। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची ना, उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने सीधा मुझसे पूछा, हाँ जी आंटी जी, लगता पीड़ हुंदिया ने। संगत जी, मेरा तो बस गला सूख गया। मेरे कान सुन्न हो गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे किसी ने ना मेरे मन की बात, मेरे दिल का हाल मुझसे पहले ही पढ़ लिया हो, वो भी मेरे परम गुरुजी ने। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था संगत जी, ये मेरे लिए एक चमत्कार था। ये इस बात का सबूत था कि मेरे गुरुजी सिर्फ मेरे सामने नहीं बैठे थे, बल्कि वो मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे दिल में भी वास करते थे। उन्हें मेरी हर बात पता थी, जो मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं थी। ये सुनकर ना मेरा तो बस मन भर आया। मैं तो बस हैरान रह गई। मेरे गुरुजी ना वो सच में सर्वज्ञ है। वो अपनी संगत के मन की हर बात जानते हैं। उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
वो तो अंतर्यामी है। मतलब जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कुछ कहे बिना भी जानता है कि माँ उसे समझ रही है, उससे भी ज्यादा गहरा रिश्ता गुरुजी का अपनी संगत के साथ होता है। उन्हें सब पता होता है, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या परेशानी है, हमें किस चीज की जरूरत है, वो सब जानते हैं। जैसे सत्संग में हमने सुना है ना कि गुरुजी ने कैसे पंडितों को एक्सपोज किया था जब एक संगत उनके पास जाकर उपाय कर रहा था। उन्हें सब पता था। तो मुझे भी उस दिन ये एहसास हुआ कि मेरे गुरुजी तो सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने बस मेरे मन की बात पूछ ली थी। ये उनका प्यार था, उनकी कृपा थी कि उन्होंने मुझे इतना अपना महसूस कराया। तो जब गुरुजी ने मुझसे पूछा ना लतना पीड़ हुंदिया ने, तो मैंने बस हाँ में जवाब दिया। मेरा तो बस गला इतना भरा हुआ था कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पाई। मैंने बस रोते हुए कहा, हाँ गुरुजी, हाँ, बहुत दर्द होता है। कुछ भी करूं, कुछ भी ना करूं, ये दर्द जाता ही नहीं पैरों से। कभी भी कहीं भी ये अचानक से शुरू हो जाता है। मेरी आंखों से ना बस आंसू बहने लगे थे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरा दिल इतना हल्का हो गया था जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। और फिर गुरुजी ने बड़े प्यार से पर बहुत ही क्लियर शब्दों में मुझसे कहा, ओ कोई ना आंटी जी, तुसी जो मन च आंदा है वो खाओ, जो करना है करो, पर कदे भी किसी संगत ना सत्संग नहीं मिस करना। संगत जी, ये मेरे गुरुजी का सीधा आदेश था, उनका आशीर्वाद था। मुझे पता था कि अब मेरी समस्या का हल मिल गया है। उनकी बात में इतनी गहराई थी, इतनी पावर थी कि मेरा मन एकदम शांत हो गया। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि ये दवाई खाओ या ये एक्सरसाइज करो, नहीं, उन्होंने बस कहा सत्संग नहीं मिस करना। मतलब उन्होंने मेरी समस्या का समाधान मेडिकल तरीके से नहीं, स्पिरिचुअल तरीके से किया। तो बस संगत जी, उस दिन के बाद ना मैंने गुरुजी के वचन को अपने जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट नियम बना लिया। मैंने कभी भी किसी संगत का सत्संग नहीं मिस किया। चाहे कोई अंकल आंटी अपने घर में सत्संग करवा रहे हों या फिर बड़े मंदिर में, मैं हर जगह हर सत्संग में पूरी श्रद्धा से जाती थी। मेरा तो बस एक ही ध्येय था कि गुरुजी ने कहा है सत्संग सुनने हैं तो बस सुनने हैं, चाहे मैं थकी हुई हूँ या मेरा मन थोड़ा उदास हो या कोई और काम हो, मैं सब छोड़कर सत्संग में जाती थी। शुरू शुरू में तो ना मुझे लगता था कि ये सिर्फ सुनने की बात है, इससे पैरों के दर्द का क्या कनेक्शन होगा। पर गुरुजी ने कहा है तो जरूर कोई गहरा मतलब होगा। मैं बस उन पर विश्वास करती थी। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई ना संगत जी, मुझे धीरे धीरे अपने पैरों में, अपने शरीर में एक बदलाव महसूस होने लगा। वो जो लगातार दर्द रहता था वो अब थोड़ा कम होने लगा था। मतलब एकदम से तो नहीं गया, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अब मैं पहले से बेहतर हूँ। जो दर्द मुझे उठने बैठने में भी परेशान करता था वो अब थोड़ा सहनीय हो गया था। मैं थोड़ा चल फिर सकती थी। पहले जहां मैं एक कदम भी ठीक से नहीं चल पाती थी, अब मैं थोड़ी दूर तक वॉक कर सकती थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे गुरुजी के वचन में ना एक जादू है, वो जादू मेरे पैरों के दर्द को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। हर सत्संग के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। मुझे याद है एक दिन मैं बहुत थकी हुई थी और पैरों में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, पर मैंने सोचा नहीं, गुरुजी का वचन है, मुझे सत्संग जाना है, तो मैं चली गई। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जब मैं सत्संग से वापस आई ना तो मुझे मेरे पैरों में कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मुझे लगा अरे क्या हुआ, दर्द कहाँ गया। मैं तो हैरान रह गई, ये तो गुरुजी का ही चमत्कार था। धीरे धीरे ना ये दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। मैं अब अपने पुरानी जिंदगी में वापस आ गई थी। मैं अब आराम से चल सकती थी, अपने काम कर सकती थी, बच्चों के साथ खेल सकती थी बिना किसी दर्द के। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। वो दर्द जो सालों से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो बस गुरुजी के एक वचन से, उनके आशीर्वाद से पूरी तरह से चला गया था।
मेरा मन बस शुक्राना, अनंतम शुक्राना से भर गया था। मैं तो हर पल गुरुजी का धन्यवाद करती थी कि उन्होंने मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने तो बस मेरी जिंदगी ही बदल दी। आपने मुझे दिखाया कि आपकी बात में, आपके वचनों में कितनी शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मतलब जब गुरुजी ने समाधि ली ना, मुझे याद है मैं घंटों बस बैठी रहती थी और गुरुजी की तस्वीर को देखती रहती थी। मेरा मन उदास रहता था और आंखों में आंसू हर पल भरे रहते थे। मैं बेसहारा महसूस कर रही थी और इस सदमे में ना मेरे पैरों का दर्द फिर से वापस आ गया। वही पुराना दर्द, वही पीड़ा। बल्कि इस बार तो मुझे और भी ज्यादा दर्द महसूस हुआ। शायद इसलिए क्योंकि मैं मानसिक रूप से भी बहुत टूटी हुई थी। मेरे मन में ना बहुत निराशा छा गई थी। मुझे बहुत सोचने लगी थी कि अब गुरुजी नहीं है तो हमें कौन संभालेगा, कौन हमें सही रास्ता दिखाएगा, कौन हमारी परवाह करेगा, अब कौन है जो हमारी समस्याओं को दूर करेगा। ये सब बातें ना मेरे मन को बहुत परेशान करती थी। मुझे लगता था जैसे मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। वो सहारा, वो विश्वास जो गुरुजी के होने से मिलता था, वो अब नहीं था। मेरी जिंदगी में फिर से वही खालीपन, वही डर छा गया था। मैं तो बस रोती रहती थी और गुरुजी को पुकारती रहती थी, गुरुजी आप कहाँ हो? मुझे फिर से दर्द हो रहा है। कौन है जो अब मेरी सुनेगा? कौन है जो अब मेरी बाहें पकड़ेगा? मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मुझे लगा अब तो कोई भी नहीं है जो मुझे इस दर्द से निकाल सकती। मैं बस हर पल गुरुजी को ही याद करती रहती थी। कुछ साल बाद ना संगत जी, एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए। वो सपना ना मुझे आज भी बिल्कुल साफ याद है। मैं रात को सोई हुई थी और मैंने देखा कि गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। वो अपने पिंक झोले में, जैसा मैंने उन्हें देखा था, उनके चेहरे पर वही नूर था, वही चमक। पर इस बार ना उनके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। वो थोड़े गुस्से में लग रहे थे। और संगत जी, गुरुजी ने ना सपने में मुझे डांटा। उन्होंने मुझसे सीधे कहा, आंटी जी तुहानू क्या सी सत्संग सुनने में सारे। जैसे ही मैंने ये बात सुनी ना संगत जी, मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लगा अरे बाप रे, गुरुजी को सब पता है। उन्हें पता है कि मैं उदास हो गई थी, कि मैं सत्संग नहीं सुन रही थी ठीक से। उन्हें पता है कि मैं अपने पुराने दर्द से फिर से परेशान हो गई थी। उनकी आवाज में वो दृढ़ता थी, वो आदेश था, पर साथ में ना एक प्यार भी था। जैसे एक पिता अपने बच्चे को डांटता है ना, पर उसके पीछे उसका भलाई होता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं सपने में ही ना बहुत रोई। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। सपने में ही ना मैंने गुरुजी से वादा किया कि मैं अब कभी सत्संग नहीं छोड़ूंगी। मुझे याद आया कि कैसे गुरुजी ने पहले मुझसे कहा था कि कभी भी किसी संगत दा सत्संग नहीं मिस करना। और मैंने ना समाधि के बाद उदासी में उनके इस जिनको भुला दिया था। मैं बस अपनी सेल्फ पिटी में डूबी हुई थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपनी नींद से जगा दिया हो। उन्होंने मुझे दिखाया कि वो कभी नहीं जाते, वो तो हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं, बस मुझे उन्हें महसूस करना था। सुबह जब मैं उठी ना संगत जी, तो मेरा मन बहुत हल्का था। सपने की बात मुझे बिल्कुल साफ याद थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और यूट्यूब पर सभी सत्संग सुनने की एक नई लगन के साथ शुरुआत कर दी। मैंने सोचा, नहीं, अब मैं कोई भी सत्संग मिस नहीं करूंगी। गुरुजी ने मुझे फिर से रास्ता दिखाया। वो मुझसे नाराज थे, पर उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया है। मैं हर दिन सत्संग सुनने लगी। जैसे पहले करती थी ना, वैसे ही पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से। दिन में कई बार, रात को सोते समय, हर वक्त मेरे कानों में गुरुजी के और उनकी संगत के वचन गूंजते रहते थे। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, धीरे धीरे मेरे पैरों का दर्द फिर से दूर होने लगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। हर दिन जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती थी, मुझे अपने पैरों में एक नई जान महसूस होती थी। वो पीड़ा, वो बेचैनी, वो सब धीरे धीरे कम होने लगी।
मैं फिर से ठीक होने लगी। मैं फिर से चल फिर सकती थी, अपने काम कर सकती थी। मुझे लगा गुरुजी ने मुझे ना एक और मौका दिया है। उन्होंने मुझे ये समझाया कि वो कभी नहीं जाते, वो हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, चाहे फिजिकली हो या नहीं हो। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर रहती हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना होता है और उनके वचनों का पालन करना होता है। ये सिर्फ मेरे पैरों का दर्द ही नहीं गया था संगत जी, इसके साथ साथ मेरे मन की उदासी, मेरी निराशा, वो भी दूर हो गई थी। मुझे फिर से एक उम्मीद मिल गई थी, एक रास्ता मिल गया था। मुझे पता चल गया था कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी कृपा, उनका प्यार, वो शाश्वत है, अनंत है। इस अनुभव ने मेरे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे गुरुजी ने मुझे एक बार फिर से अपनी शरण में ले लिया हो और कहा हो, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये एहसास ना अनमोल था। गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। ये शब्द भी ना कम पड़ जाते हैं आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए। आपने जो मुझे दिया ना गुरुजी, वो कोई भी नहीं दे सकता। आपने मुझे सिर्फ पैरों के दर्द से ही मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। आपने मुझे दिखाया है कि आप कितने महान हो, कितने रहम दिल हो। गुरुजी, आपका सर्वव्यापी होना वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप हर जगह हो, आप कण कण में हो, आप हमारी सोच में हो, हमारे दिल में हो, आप हमारी हर सांस में हो। चाहे आप शारीरिक रूप से हमारे साथ हों या ना हों, पर आपकी ब्लेसिंग्स, आपके मेहर, वो हमेशा हमारे ऊपर रहती है। आपने समाधि ली, पर अब गए कहाँ? आप तो बस अपनी संगत के दिलों में बस गए हो। जैसे कि गुरुजी फिजिकली कांटेक्ट में आने से पहले भी अपनी संगत का ध्यान रखते थे, हैं और रखते रहेंगे। मेरे साथ तो यही हुआ। जब मैं परेशान थी, उन्होंने मुझे सपने में आके रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे डांटा, पर वो भी प्यार से, ताकि मैं सही रास्ते पर आ सकूं। इससे बड़ा प्यार और क्या हो सकता है संगत जी? ये तो बस गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। इस पूरे अनुभव से मैंने ना एक बहुत गहरा सबक सीखा है। गुरुजी के वचन की शक्ति वो ऐसी है कि वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या स्पिरिचुअल हो। गुरुजी का एक एक वचन, एक एक शब्द, वो हमारे लिए अमृत के समान है। वो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। और सत्संग सुनने का महत्व, संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी की डोर है। सत्संग हमें गुरुजी से जोड़ते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे गुरुजी खुद हमसे बात कर रहे हैं। हमें उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। उनके वचनों को सुनकर हमें शांति मिलती है, हमें सही रास्ता मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है हर मुश्किल का सामना करने की। गुरुजी का अपनी संगत के साथ दोस्त संबंध है ना संगत जी, वो शाश्वत है, वो अमर है, वो कभी नहीं टूट सकता। वो प्यार, वो अपनापन, वो विश्वास, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें बस ये याद रखना है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमें राह दिखाते हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से उपस्थित हों या ना हो। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी मेहर, वो हमेशा हमारे ऊपर रहती है। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल हमारी हिफाजत करते हैं। वो हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। बस हमें उन पे अटूट श्रद्धा रखनी है। गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी, आपको अनंत कोटि, अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना हर फल का जो आपने मुझे दिया है, शुक्राना हर साहस का जो मैं ले रही हूँ, शुक्राना उस प्यार का, उस कृपा का जो आप हमेशा मेरे ऊपर बरसाते रहते हो। आपने मेरी जिंदगी बदल दी गुरुजी। आपने मुझे एक नई पहचान दी है। मैं बस आपकी बच्ची हूँ और हमेशा आपकी रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये था आज का सत्संग। आप अंत तक जुड़े रहे, इसलिए पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी जिंदगी में अंधेरा है।
क्या पता किसी और की टूटी हुई उम्मीद भी गुरुजी की कृपा से फिर से जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज़ में हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपका अनुभव भी किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। संगत जी, आपस में हमेशा प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।